आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं समझता हूँ साथियों सभी की होली और शबरात बहुत मजे में गुजरी होगी, बहुत बढ़िया गुजरी होगी। साथियों, हम 2 दिन के बाद आज फिर आपकी सेवा में बीएनबी प्राइम का जूम सेशन लेके हाजिर हैं और सभी लोग अपने अपने कलीग, अपने अपने बिजनेस पार्टनर को बुला लें, क्योंकि आज का जो जूम सेशन है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज कुछ खास होने वाला है दोस्तों। सभी लोग अपनी टीम को कॉल करें, मैसेज करें, अपने अपनी टीम को बुलाएं सर। फिर रिपीट हमसे मालूम करेंगे, बताना मुश्किल हो जाएगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि सब अपनी अपनी टीम को बुलाएं, मीटिंग में वापस बुला लें। होली तो बीत चुकी है, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। ये तो मेन लोग ही नजर नहीं आ रहे हैं अभी। तो साथियों जल्दी जल्दी कॉल कर लें, बुला लें। आज मीटिंग में कुछ खास होने वाला है और कुछ खास चीजें आपके सामने बताई जाने वाली हैं। तो प्लीज कॉल एंड मैसेज करके सभी अपने साथियों को बुला लें। साथियों, ये बीएनबी प्राइम का सेशन आपके सामने रोज की तरह आज भी लाए हैं, हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। बीएनबी प्राइम का ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है और साथियों रोज नए नए लोग बीएनबी प्राइम के कारवां में जुड़ रहे हैं और लोग रोज आइडिया एक्टिवेट कर रहे हैं, P2P भी कर रहे हैं और डायरेक्ट आइडिया भी लगा रहे हैं। देखना ये है साथियों कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप ही तय कर पाओगे। और रही बात मीटिंग की, तो नए लोगों को तो अभी, कुछ जो नए लोग आ रहे हैं उनको तो अभी जूम मीटिंग के बारे में भी नॉलेज नहीं है। उन लोगों को पता नहीं है जूम मीटिंग में कैसे आया जाता है। उन लोगों को धीरे धीरे बताया और समझाया जा रहा है कि जूम कैसे अटेंड होती है, जूम में लिंक कैसे आता है, उसमें मीटिंग को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। वो अभी लोगों को बता रहे हैं, वो धीरे धीरे सब सीख जाएंगे तो क्राउड आना शुरू हो जाएगा। बट जो लोग रेगुलर आ रहे थे, रेगुलर मीटिंग में चल रहे हैं, आज तो अभी वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो लोग भी पता नहीं कहाँ गायब है। तो इसलिए साथियों सब लोग आ जाएं और फिर सिस्टम को शुरू किया जाए, बात को आगे बढ़ाया जाए। आज हमारे बीच एक महान हस्ती आने वाली हैं, हमारे मैनेजमेंट के फाउंडर मेंबर एक हमारे आने वाले हैं। आप लोगों से रूबरू होंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो साथियों प्लीज बुलाएं अपने साथियों को, सबको कॉल मैसेज करें। और मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि मार्केट में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा बहुत सारे लोगों से बात करके पता चला जिनकी डिमांड है कि सर जल्दी से एक्सचेंज पे लाओ और जल्दी से रेट बढ़ा कराओ। दोस्तों मुझे बहुत ताज्जुब हुआ उनकी ये बात सुनकर, जो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से एक्सचेंज पे आओ। बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आना चाहिए एक्सचेंज पे, 1 पे 2 पे 4 पे आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारी जो वैल्यू डेवलप होगी वो एक्सचेंज पे आने के बाद ही होगी। बट जो लोग मुझसे पर्सनली ये बात कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों से भी कह रहे होंगे आपस में, सभी की टीम से ये बात आ रही होगी कि सर जल्दी से रेट बढ़वाइए। तो जहां तक रेट बढ़ाने का मसला है दोस्तों, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। ये तो कंपनी मैनेजमेंट का मसला है कि कंपनी मैनेजमेंट रेट को कैसे इंक्रीज करती है। और सेकंड, दूसरा भाग है, वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी जितना चाहेगी रेट इतना इंक्रीज होगा, और कम्युनिटी नहीं चाहेगी तो रेट इंक्रीज भी नहीं होगा। रेट बढ़ाने में सबसे अहम रोल जो होता है वो कम्युनिटी का होता है, दूसरा एक्सचेंज का होता है, तीसरा मैनेजमेंट का होता है। अब जो लोग हमसे फोन करके कहते हैं कि यार फटाफट इसे $2 पे ले जाओ, $3 पे लाओ, करो भाई कुछ करो, तो दोस्तों ये हमारे बस में तो कुछ नहीं है। ये सारा खेल तो मैनेजमेंट का है और एक्सचेंज का है और कम्युनिटी का है। आप लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे, जितना ज्यादा बाइंग और सेल करेंगे,
जितने ट्रांजेक्शन्स वैल्यू बढ़ेगी उतना इसका प्राइस भी इंक्रीज होने वाला है। तो साथियों, जैसा मैं आप लोगों से बोल रहा था कि सभी लोग अपने अपने साथियों को कॉल मैसेज करके बुला लें। आज हमारे फाउंडर जो हैं बीएनबी प्राइम के फाउंडर्स में से एक फाउंडर आप लोगों के बीच अवेलेबल हैं। आप उनको थोड़ी देर में सुनेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। जब भी सर आते हैं तो बड़ी बड़ी जानकारियां, बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो प्लीज जल्द से जल्दी आप लोग तैयारी करें, आ जाएं फटाफट। फिर मैं वेलकम कर रहा हूं बीएनबी प्राइम की इस टीम की तरफ से एके सर का, जो दुबई से हैं। एके जी आपके बीच हाजिर हैं, मीटिंग में शामिल हो चुके हैं और मैं चाहूंगा कि आप सबकी तरफ से उनका वेलकम करते हुए मैं उनको माइक हैंड ओवर कर रहा हूं कि एके सर, मैं आपको माइक हैंड ओवर कर रहा हूं। तमाम बीएनबी प्राइम की टीम से वेलकम आपका करते हुए स्वागत है आपका सबकी तरफ से। आप तशरीफ लाएं और ओवर टू यू एके सर। Thank you, Mr. Nawab. Good evening, everyone. Thank you for the warm welcome. And I hope everyone has had a wonderful time. बहुत से लोगों ने होली मनाई होगी. Once again, wishing everyone a very happy Holi. अब तो थोड़ा late है, but still, I hope everyone's had a great time. So, recently, there have been a lot of developments in the crypto space in the entire world. And especially if we talk about India, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो अभी एक बहुत बहुत ही मेजर चेंज आया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इंडिया में। आई एम श्योर ज्यादातर लोग इससे अवेयर होंगे, ज्यादातर लोगों को पता भी होगा। जिनको नहीं पता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑन द 7th एक गवर्नमेंट ने गैजेट निकाला, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया में श्रीमती सीतारमन जी, उनके थ्रू पहले जब बजट आया था उसमें अनाउंसमेंट्स हुए थे क्रिप्टो को लेकर के, रेगुलेशंस आएंगे, स्पेकुलेशंस थे कि आरबीआई कह रहा है कि इसको बैन कर देंगे, वेरियस एजेंसीज कह रही हैं कि इसको बैन कर देंगे, G20 में जितने नेशंस हैं वो सब मिल करके कह रहे हैं कि नहीं हम लोग इसको बैन कर देंगे। बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेशंस थे और ये स्पेकुलेशंस जो मार्केट में आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए कौन लेकर के आता है। ये जितने भी स्पेकुलेशंस क्रिप्टो को लेकर के आते हैं ये कोई नहीं लाता है, ये सिर्फ और सिर्फ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेकर के आते हैं। एंड प्राइमरली इसमें जो सबसे ज्यादा फेक न्यूज आती है वो आपको बैंकिंग चैनल से मिलेगी। आप कल मेरी बात सुन करके किसी भी बैंक में चले जाइए, बैंक के किसी इंप्लॉय से पूछिएगा कि मैं अपनी एफडी निकाल करके क्रिप्टो में लगा रहा हूं, आप उसका रिएक्शन देख लेना क्या होता है। मैं अपने म्यूचुअल फंड्स निकाल करके क्रिप्टो में लगा रहा हूं, आप उसका रिएक्शन देख लेना कि क्या होता है। राइट? सो ये ज्यादातर जो है ये बैंकिंग की तरफ से आ रहा है। एंड फॉर द सिंपल रीजन बी कि अगर फिएट करेंसी लोग हटा करके क्रिप्टो के ऊपर चले जाएंगे, अपने आप के खुद मालिक बन जाएंगे, खुद चीजें अपने आप से करने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट्स के लिए किसी से पूछेंगे नहीं, तो बैंक्स कहां से पैसा कमाएंगे? बैंक्स आपको कोई बहुत फ्रेंडली इंस्टीट्यूशंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्रिहेंशन जो है, ये एप्रीहेंशन जो है माइंड में, इसको दूर करना बहुत जरूरी है कि मैं एफडी में पैसे लगाता हूं तो मेरे पैसे सेफ रहेंगे, मैं बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाता हूं तो मेरे पैसे सेफ रहेंगे। म्यूचुअल फंड्स में कोई भी पैसा कभी भी सेफ नहीं होता है। वो हमेशा कहते हैं, अगर आपने सुना हो, कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, आप शेयर ट्रेडिंग करते हो, आप अपना पैसा खुद से शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक बड़ा पूल ऑफ मनी बनाया जाता है जिसमें 100-50,000 लोगों का एक पूल बना करके बैंक लोगों को कहता है कि आप हमको पैसा दो, हम आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न निकाल के देंगे, विच अगेन इज नॉट प्रोमिस्ड कि आपको इतना देंगे ही देंगे। ये जरूर होता है कि हम आपको निकाल के देंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता है, फाइन प्रिंट कोई नहीं पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा मेजर रिस्क होता है क्योंकि बैंक आपका जो पैसा है उसको तेजी से अपना पैसा बनाने के लिए यूज करता है। कैटेगरीज होते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में, वो ए कैटेगरी स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता है ज्यादा पैसा, वो जेड कैटेगरी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, बी कैटेगरी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है जहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग करके रेट को मैनिपुलेट करके वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं।
लोग कहते हैं मैं पैसा इसमें रखूंगा, उसमें रखूंगा, यहाँ पे सेफ रहेगा। अगर आपको पता हो कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी किसी भी नेशन पे आती है, एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, इस टाइम पे बहुत अनस्टेबिलिटी चल रही है वर्ल्ड में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में तो फिलहाल है, लेकिन और कंट्रीज को वर्ल्ड की लेते हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट द यूएस। यूएस में इतना ज्यादा टर्मोइल और चर्च चल रहा है कि वहां पे इकोनॉमी को स्टेबल करना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यूके की बात करते हैं, सबने एग्जांपल देखे हैं, 3 प्राइम मिनिस्टर्स बदल चुके हैं यूके में जल्दी जल्दी। क्यों? रीजन बीइंग की स्टेबिलिटी नहीं है, इनकम की स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करेंगे। और कंट्रीज की बात करते हैं, कहीं पे सिविल वॉर हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो स्टेबिलिटी नहीं है वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा अनस्टेबल वर्ल्ड में। रशिया यूक्रेन वॉर हो गई थी, 1 साल से ऊपर हो गया है, वॉर अभी सेटल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं सैंक्शंस लग रहे हैं, कंट्रीज एक दूसरे को खींच रही हैं। इंडिया चाइना की बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाल देखिए कितना टर्मोइल में है, ऑलमोस्ट वो नेशन खत्म हो चुका है इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वर्ल्ड में अनस्टेबल चीजें हो रही हैं। अगर खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे वॉर लाइक कंडीशन हो जाती है, तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये फैक्ट पता है कि बैंक अकाउंट्स में जा करके गवर्नमेंट आपका पैसा निकाल सकती है, जिसपे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर कल उसको ये जरूरत पड़ती है कि हमें ज्यादा वेपन्स चाहिए, अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमको कंट्री को सेफ रखने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने हैं, तो वो आपके हार्ड एंड मनी में से जा करके बैंक से पैसा निकाल के यूज कर सकती है। गवर्नमेंट कुछ नहीं है, गवर्नमेंट हम ही और आप लोग होते हैं जो वोट दे करके किसी ना किसी को चुनते हैं कि हमारे चीजों को मैनेज करें। तो लेकिन गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। बैंक्स क्रैश कर जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने पीछे देखा था, इतने ज्यादा बैंक्स जो थे वो लेवरेज में थे अदानी केस के बाद से। लेकिन क्योंकि बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंपनी, गवर्नमेंट उसकी हेल्प करने को आ जाएगी, कोई भी कंपनी हो उतनी बड़ी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बच जाती हैं। यस बैंक का केस सबको मालूम है, गवर्नमेंट ने अगर हेल्प नहीं करी होती तो यस बैंक खत्म हो चुका था। तो कहीं ना कहीं बैंक्स आर नॉट वेरी कस्टमर फ्रेंडली, बैंक्स आर नॉट योर बेस्ट फ्रेंड। तो बैंक्स भी, अब मैं आ जाता हूँ कि क्रिप्टो को लेकर के क्या चीज हुई है। तो क्रिप्टो को लेकर के एक बहुत पॉजिटिव चीज हुई है, एंड दैट पॉजिटिविटी इन इंडिया इज दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बैन क्रिप्टो। इंस्टेड इंडियन गवर्नमेंट ने पहले उस पर टैक्सेशन करा था, 1% टीडीएस, और 29% अदर टैक्सेस थे ऑन दी इन्वेस्टमेंट्स पे जो आपका इनकम आ रहा था उस पे। बट उसके साथ अभी क्या करा है, वो टैक्सेशन वगैरह को पीछे छोड़ देते हैं। अभी गवर्नमेंट ने करा है कि क्रिप्टो करेंसी के जितनी भी एंटिटीज हैं, उसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी बेचने वाली कंपनीज, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाली एंटिटीज, प्लस जितने भी एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जिसमें ये क्रिप्टो का बाइंग एंड सेलिंग हो रही है इस टाइम पे, सबको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में लेकर के आए, विच इज अमेजिंग। क्रिप्टो को इसमें लाने का मतलब है द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बैन इट। ये बहुत बड़ा मूव है इंडियन गवर्नमेंट का। इट इज गिविंग रेस्ट टू ऑल स्पेकुलेशंस, जो भी स्पेकुलेशंस थे कि गवर्नमेंट बैन कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, कुछ नहीं। गवर्नमेंट इज फर्म कि बैन नहीं कर सकते हैं। इट्स एन एसेट क्लास, इतने लोग इससे इन्वॉल्व हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे हो रहा है, लोगों का पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रेगुलेशन ला सकती है। रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लिए, क्योंकि इंडिया में टेररिज्म का प्रॉब्लम है। अगर रेगुलेशन नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग इससे हो सकती है क्रिप्टो को लेकर के, जो कि हमको आपको रोकनी चाहिए। कोई भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में लेके आई है। जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी बैंक्स होते हैं, वो सब ऑलरेडी इसके अंडर में आते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक्स आपका केवाईसी रखते हैं, एवरी ईयर वो आपका केवाईसी अपडेट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें वो करते हैं जिससे आपकी सारी नॉलेज उनके पास रहती है। कोई भी बड़ा आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक आपसे पूछती है ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा आप कहाँ बेच रहे हैं। एक आपसे ईमेल मांगता है या आपसे रिटन नोट मांगता है। 10 लाख रुपीज से ऊपर अगर आप जा करके फिजिकली डिपॉजिट करते हो तो भी आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। दैट इज ऑल टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग, एंड इट ऑल कम्स अंडर वन एक्ट, विच इज द
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2002 में बना था एनडीए गवर्नमेंट में, इंडिया के अंडर में। 2005 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और आज क्रिप्टो को भी उसी के अंडर में ले करके आए हैं। सो उसके अंडर में लेकर के आने का सिंपल मतलब एक ही है, एंड दैट इज कि कहीं ना कहीं इसको बैन नहीं करना है, इसको फ्रेमवर्क में लाना है, रेगुलेशन में लाना है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जितने एक्सचेंजेस हैं, जितनी भी एंटिटीज हैं, सबको मैंडेटरी हो गया है केवाईसी करना। जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, सबका केवाईसी करना मैंडेटरी है। ऑलरेडी बहुत से इंडियन एक्सचेंजेस इसको कर रहे थे, प्रैक्टिस में लेकर के आए थे, केवाईसी मैंडेटरी हो गया था एक्सचेंजेस पे। बट अब गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल है। हमको ये चीजें पहले से इनसाइड थोड़ी सी नॉलेज थी इस चीज की बीएनबी प्राइम पे, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होंगी, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आएगा। और हम वैसे भी बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं। हम, आपने देखा होगा बहुत से लोग क्रिप्टो बेच रहे हैं। कोई कह रहा है आप ₹5 लगा करके अरबपति बन जाओ, कोई कह रहा है आप 1 लाख रुपए लगा करके 100 करोड़ रुपए लेकर के चले जाओ। ऐसा होता नहीं है। पहली चीज है मार्केट में रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एवरी ट्रेडिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रेट बढ़ना घटना किसी के हाथ में नहीं होता है। वो जैसी ट्रेडिंग होती है, जैसी बायर आते हैं, उसके हिसाब से ही डिटरमिन होता है। बायर्स एंड सेलर्स ही रेट को डिटरमिन करते हैं। कोई रेट बढ़ घट उसी के बेसिस पे जाता है, सप्लाई पे बढ़ता घटता है, डिमांड के ऊपर जनरेट होता है। नाउ इसको फ्रेमवर्क में लाने के लिए केवाईसी मैंडेटरी हुआ। बीएनबी प्राइम को पहले से कुछ ना कुछ पता था। हम इतना ज्यादा रिसर्च फोकस्ड हैं कि हमने पहले से ही, अगर आपने वेबसाइट पे देखा होगा, हमने केवाईसी का कॉलम बना दिया था। आई एम जस्ट कॉलिंग इन पारस जी, जो इंडिया हमारे हेड कर रहे हैं एक तरह से। पारस जी प्लीज एक बार लाइन पे आएंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बॉस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, आई एम आल्सो फाइन। प्लीज कंटिन्यू। राइट। तो पारस जी, मैं सबको बता रहा था कि क्या लोगों ने ये चीज चेक करी है, नहीं करी है वेबसाइट पे अपने, कि हाँ, ऑलरेडी केवाईसी का कॉलम है जिसमें सभी अपना लोगों ने आधार, पैन, बैंक सारी डिटेल्स डालने हैं। किस अकाउंट में आपको ट्रांजैक्शन करना है वो करना है, किससे पैसा डालना है, सारी चीजें उस पर ऑलरेडी हैं। लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है अभी तक? सभी लोगों ने देखी है, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे विड्रॉल लगा रहे हैं, उन सभी लोगों को हम्म। विड्रॉल जा रहे हैं उनके टोकन पॉकेट में, ट्रस्ट वॉलेट में, व्हाटएवर जो भी एड्रेस उन्होंने मेंशन किया है, उनके सभी के विड्रॉल्स टोकन में डेली बेसिस पे जा रहे हैं। काफी विड्रॉल्स आपकी टीम के द्वारा आज भी भेजे गए हैं, काफी विड्रॉल्स गए हैं। हम्म। और बट अभी केवाईसी का कॉलम तो आ गया है, आप लोगों ने भेजा है केवाईसी का, तो सिस्टम उसमें आ रहा है जिसमें आपको अपना पैन नंबर डालना है, आधार डालना है, आधार। यस। बैंक बैंक डिटेल्स डालनी है, नॉमिनी यस ऑफ कोर्स। डालना है, और साथ में पैन कार्ड का, आधार का और बैंक डिटेल्स का जो पेपर है वो भी आपको अपलोड करना है। बट अभी चूंकि बहुत स्लो लोग लाइटली ले रहे थे, तो अभी किसी ने केवाईसी किया नहीं था। बट जो 7 ऑफ राइट। मार्च तो को जो रूल मैं, है, जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, तो इसके बाद तो मैंडेटरी हो, कंपलसरी हो गया, अब तो लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अगर केवाईसी जो लोग नहीं करते हैं, इन फ्यूचर विड्रॉल्स भी रुक जाएंगे जाकर के, बिकॉज हम एज अ कंपनी, हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे जिस भी कंट्री में जहाँ पे जो भी नॉर्म्स होंगे। और हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कोई गलत प्रोमिस नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं। यही रीजन है। आप यहीं से इसको थोड़ा सा सोचिए कि हमने केवाईसी का कॉलम क्यों रखा था। और आप इतनी कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे केवाईसी आपको करना पड़ा है वो भी आपको पता होगा खुद से। एक्सचेंजेस को मत उसमें काउंट करिएगा, सिर्फ कंपनीज को काउंट करिएगा जो इस बिजनेस में, जो कहीं ना कहीं अपना क्रिप्टो ला करके बेच रही हैं और बड़े बड़े फ्रिवरलेस प्रोमिस आपसे कर रही हैं। राइट? बिकॉज दोज प्रोमिस कैन नॉट बी मेट। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि आप ₹100 लगा करके 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है। जो भी रिटर्न आता है वो आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके बेसिस पे ही आता है। जितना रिटर्न आपको आ रहा है, से फॉर एग्जाम्पल अगर 100% रिटर्न आ रहा है, तो ₹100 पे 100% रिटर्न 1 करोड़ रुपए नहीं हो सकता है। राइट? एक एक एग्जाम्पल बस मैंने दिया है ₹100 का। सो देर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग फ्रिवलस बिजनेस इन द मार्केट। आप उनसे बचें। आप ये सोचें कि एक कंपनी है जिसने ऑलरेडी केवाईसी को इंट्रोड्यूस कर दिया था पहले ही, क्योंकि हमें एंटिसिपेशन में पता था
गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ बात होता है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात होती है, क्योंकि हम इतना बड़ा रिटेल और सारी चीजें करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू बातचीत चलती रहती है हमारी। तो हमें पता था कहीं ना कहीं केवाईसी मैंडेटरी कर रही है गवर्नमेंट, ऑलरेडी प्रोसेस में थी, तो हमने उसको ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे डाला हुआ था। हम एक स्टेप आगे चलते हैं, और यही रीजन है कि अगर आप बीएनबी प्राइम के साथ आते हो, यू विल बी सेफ, इन्वेस्टमेंट आपका सिक्योर है। सिक्योर इस तरीके से है कि अगर आप ये देखते हो कि कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े प्रोमिसेस इस टाइप की चीजें नहीं कर रहे हैं, रेट हमारा जरूर जैसे ही एक्सचेंज पे आएंगे भागेगा। भागेगा किस बेसिस पे भागेगा? वो सिर्फ हमारे डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे भागेगा, बिकॉज हमारी सप्लाई पे बहुत ज्यादा नहीं है, डिमांड हम क्रिएट कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। और जो हम रिटेल बिजनेस की बात करते हैं, जब हम रिटेल में आ रहे हैं तो हम सारे लॉज को देख करके, मैंडेटरी जो भी लैंड का लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड से कहते हैं, उसको हम देख करके आ रहे हैं। अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस हैं। इंडिया की बात करते हैं तो वेरियस स्टेट्स हैं, स्टेट वाइज भी लॉज हैं जो कि ज्यूरिसडिक्शन में चेंज हो जाते हैं। तो हम जिस भी स्टेट में अपने रिटेल चेन्स को स्प्रेड करेंगे, वहां के भी हम लोकल लॉज जो हैं उनको फॉलो करके उनके बेसिस पे ही रजिस्ट्रेशंस आगे कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज आगे दे रहे हैं, जो भी हमारी बातचीत चल रही है। सो इसको आप करिए, अपने केवाईसी को वेबसाइट पे कंप्लीट करिए, सो दैट आपके विड्रॉल्स आगे जाकर के ना रुकें। अब पारस जी, आप एक बार लोगों को फिर से बोलिएगा, सबको एक बार सबको नॉलेज दीजिएगा कि आगे जाके विड्रॉल्स रुक जाएंगे, फिर लोग कंप्लेन करेंगे, फिर लोगों को समझाना पड़ेगा वापस से। तो आज ही इस चीज को क्लियर कर लें, या आपसे 1 to 1 बात कर लें। केवाईसी करना मैंडेटरी है, गवर्नमेंट का भी रूल है, तो कर लें, तो आगे जाके किसी के विड्रॉल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि बॉस मैं समझ पा रहा हूँ, जो 7 तारीख को जो लेटर जारी हुआ है गवर्नमेंट का, भारतीय राजपत्र जी जारी हुआ, उसमें कुछ ऐसे इंडिकेशंस आए हैं कि इन फ्यूचर जो भी क्रिप्टो से पैसा कमा रहे हैं, उनको अपना पूरा टोटल जो है वो जो भी ट्रांजेक्शंस हैं वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और डिस्क्लोज करने के वक्त जैसे डिस्क्लोज करेंगे, इमीडिएट जैसा मैं समझ पा रहा हूँ 30% टैक्सेशन के दायरे में आ जाएंगे वो। और जो डिस्क्लोज नहीं करेंगे उनके ऊपर पेनल्टीज आ जाएंगी। और जो कंपनीज केवाईसी नहीं करेंगी, या जो कंपनीज केवाईसी ना करके और इन जो भी डाटाज हैं, ट्रांजेक्शंस हैं, इनको अगर वो लीक आउट नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं इसको छुपाएंगी, तो उनको भी पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी, जैसा मेरा मानना है। जो परसों का भारतीय राजपत्र जारी हुआ है उसमें जो चीज जो इंडिकेशन है वो कुछ इसी तरीके से बता रहे हैं। एम आई राइट? राइट, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें यह है कि जो भी एंटिटीज हैं, से फॉर एग्जांपल एक एक्सचेंज है, वहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके पास आपका केवाईसी ऑलरेडी है। अब अगर मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट में बहुत ज्यादा विड्रॉल्स हो रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज के ऊपर, जैसा कि बैंकिंग में भी होता है, सेम वही लॉ एप्लीकेबल हो गया क्रिप्टो के लिए भी। तो मैंडेटरी हो गया है कि वहां पे उसको चेक किया जाए, उसमें देखा जाए, और अगर वो फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं तो उसको रिपोर्ट किया जाए, कि आप एक हमको एक्सप्लेनेशन दें कि ये कहाँ से आप लेकर के आ रहे हैं, ताकि इससे प्रिवेंट कर सकें जो भी रॉन्गफुल डीड्स थे, या जो भी गलत चीजें क्रिप्टो के थ्रू हो रही थी, जैसे कि टेरर फंडिंग और उस तरीके की चीजें जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट करती थी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, उसको हटा दिया है गवर्नमेंट ने। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है, इससे पॉजिटिविटी आई है। जो लोग अभी तक नहीं भी कर रहे थे क्रिप्टो, अब वो भी क्रिप्टो की तरफ भागेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज दिया है गवर्नमेंट ने। इसको बैंकिंग जैसे लॉ के अंडर में, जो कि बैंक्स पे भी एप्लीकेबल है लॉ, उसके अंडर में ला करके, ना कि बैन करके, इसको एक प्रॉपर सिस्टम में लेकर के आ गई है गवर्नमेंट। और बहुत ही कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें समझना चाहिए कि अरे कुछ बहुत टफ हो गया है। ये सिंपल है, आप केवाईसी करिए, अगर आपके अकाउंट में कुछ थोड़े ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने ऐसे किया है, बस। उसकी रिपोर्टिंग आपके पास है, जो कि एक्सचेंज है, विच इज फाइन। जैसे कि आप बैंक में 10 लाख से ऊपर जमा करते हो अगर कैश, आप एक लेटर लिख करके दे दो, मेरे को यहाँ से आया तो मैंने जमा कर दिया, विच इज फाइन। उस पर कोई कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो आपका ही पैसा है। हाँ, अगर कोई रॉन्गफुल डीड कहीं से किसी को लगता है तो उसकी जरूर जांच होती है, लेकिन वो तब होती है जब आप 100-200 करोड़ की बात कर रहे हो, राइट? 10-20 लाख पे सिर्फ एक छोटा सा ये होता है कि कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन ले लिया जाता है कि आपने इतना पैसा ट्रांसफर किया, किस बेसिस पे किया था, क्यों किया था, कुछ उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, बस। सिंपल। बैंक में भी यही प्रोसीजर है, अब एक्सचेंजेस क्रिप्टो में भी यही प्रोसीजर होगा, हमारी कंपनी में भी यही प्रोसीजर होगा। कोई अगर हमारे यहाँ 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उनसे पूछेंगे आपका पैसा यहाँ से आया, ओके ठीक है,
बस हमें अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कल को अगर कोई हमसे पूछता है तो हम वो इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सके, दैट एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज लेजिटिमेट, एवरीथिंग इज एज पर द गवर्नमेंट सिस्टम, एज पर द लॉ। हमारे पास केवाईसी है, सारे मैंडेटरी डिटेल्स हैं, और बैंकिंग में वैसे भी जो भी ट्रांसफर्स या जो भी चीजें हो रही हैं वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट होती है। गवर्नमेंट उसके ऊपर सिर्फ एक रूल रखने की बात है, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हमें सोचना चाहिए पता नहीं क्या हुआ है। बैंक भी उसी लॉ में आते हैं, अब क्रिप्टो भी उस लॉ में आ रहा है। बहुत पॉजिटिव चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए कि इससे ज्यादा गवर्नमेंट और क्या करेगी। या तो गवर्नमेंट अपना खुद का क्रिप्टो निकाल दे, तो अगर गवर्नमेंट अपना खुद का क्रिप्टो निकाल देती है वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उसको कहीं ना कहीं किसी लॉ के अंडर में लाई है, कहीं ना कहीं उसको फ्रेमवर्क में लाई है, तो इससे पॉजिटिव और क्या चाहिए। इंडिया में इतना स्पेकुलेशन था कि बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट इज क्रिप्टो फ्रेंडली। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड को दिया है, दैट इंडियन गवर्नमेंट इज क्रिप्टो फ्रेंडली। और क्यों ना हो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सिक्वोया कैपिटल, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म है, जिसने फेसबुक को फर्स्ट कैपिटल दिया था। आप कोई भी गूगल कर लो, सिक्वोया कैपिटल इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेंचर कैपिटल फर्म। उसने इंडिया में कॉइनस्विच कुबेर पे पैसा लगाया हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो वो ऐसे ही नहीं लग जाता है, राइट। जेप पे जैसी बड़ी कंपनीज, जिनी टेक्नोलॉजीज एंड अदर्स, दे हैव वेंचर कैपिटल पम्प्ड इनटू देम। ऐसे ही नहीं हो जाता है। ये तब होता है जब वर्ल्ड इज लुकिंग एट क्रिप्टो इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ बिग मैनर। अभी तो हम सरफेस पे हैं सिर्फ क्रिप्टो के। क्रिप्टो को आप लोग अगर स्टडी करोगे तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। रिपल जैसे ब्लॉकचेन्स जो हैं, जिनको कि बैंकिंग सिस्टम यूज कर रहा है यूएस में, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। इथीरियम के ब्लॉकचेन पे यूएस गवर्नमेंट के अपने मॉर्गेज रिकॉर्ड्स वो रखते हैं एज अ क्लाउड। तो ये सब बड़े एप्लीकेशंस हैं। वी चेन है, वी चेन ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहा है थ्रू ब्लॉकचेन एनेबलमेंट। ये सब बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। स्पेस टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च हो रहा है थ्रू ब्लॉकचेन, उनके क्रिप्टो आते हैं। ये सिर्फ एक क्राउड फंडिंग का तरीका होता है कि जिससे हम किसी एक बड़ी चीज को कर सकें। जैसे बीएनबी प्राइम की भी बात करते हैं तो रिटेल हमारा अल्टीमेट गोल है, क्रिप्टो हमारा एक प्रोडक्ट है। तो हम कहीं ना कहीं एक फैमिली बना रहे हैं, एक कहीं ना कहीं हम एक ग्रुप बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक इसको सिस्टम बना रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एक सिस्टम में लेकर के आए। इधर वो क्रिप्टो से हमारे पास आते हैं, फिर वो हमारे रिटेल कस्टमर्स बनते हैं, या वो रिटेल फ्रेंचाइजीज के तरीके से हमारे पास आते हैं और क्रिप्टो लेने वाले लोग उनके कस्टमर बनते हैं, जो वहां जाके उसको रिडीम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक इसको सिस्टम की तरह लेके चल रहे हैं। हमारे लिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हम ये चाहते हैं कि आपका पैसा बने नहीं बने, हमारा पैसा बन गया, हमने इसको बंद कर दिया, हम चले गए। ये कहीं पे भी नहीं है। ये वो कंपनीज करती हैं जो आपसे कहती हैं तो हम 6%, 8% देंगे, 10% देंगे डेली का, 20% देंगे डेली का। इतना पैसा लगा दो, 1 लाख रुपए लगा दो, 10 करोड़ रुपए लेकर के चले जाओ। कैसे? कौन देगा 10 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए के पीछे? क्या प्राइस आपका भाग जाएगा? किस बेसिस पे आपका प्राइस भाग जाएगा? कौन सी ऐसी चीजें हो जाएंगी? उसकी मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब आप ये चीजों को, प्रोज एंड कॉन्स को मेजर करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि पैसा सही जगह लगाना सबसे इजी तरीके से, सबसे आसान तरीके से पैसा कमाना, वो तभी पॉसिबल है जब सिस्टम सही है। अगर आसान तरीके से, सही तरीके से पैसा कमाना किसी और तरीके से भी पॉसिबल होता तो आज शायद सब लोग जो हैं वो मल्टी मिलियनेयर्स होते। लेकिन एक सिस्टम जो सही है वहीं लगा करके इजीली पैसा आप कमा सकते हैं। एक ऐसे सिस्टम में जहां पे प्रोमिसेस बहुत बड़े बड़े हैं, वहां पैसा लगा के आप में भी एक बार कमा लेंगे, दूसरी बार आपको लॉस होगा या वो पैसा स्टक हो जाएगा आपका। सिंपल है, यही चीज है। चाहे आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देख लें, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को देख लें, बट बीएनबी प्राइम में जो आपको रिटर्न्स प्रॉमिस करे गए हैं वो फ्रिवलस नहीं है। वो ऐसे रिटर्न्स नहीं है जो कि कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती है। अगर कंपनी उसको सस्टेन नहीं कर सकती होती तो हम आपको वो प्रॉमिसेस नहीं करते। पारस जी, आई थिंक अब आपको एक बार सबसे मैं इसी बारे में बात कर लीजिए। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं कुछ जी कहना चाहता हूँ, आप बने रहे मीटिंग में। एक्चुअली इधर मार्केट मूवमेंट मेरा काफी ज्यादा रहा, आज भी मैंने मूवमेंट किया। 7th को मूवमेंट ज्यादा रहा, 6th को मूवमेंट ज्यादा रहा। इधर मैंने कुछ नोटिस की कि लोगों का मार्केट में जो क्रिप्टो करेंसीज ने डेंट दिया है, इसकी वजह से उनका ट्रस्ट लेवल 0 हो गया है। काफी कम लोग विश्वास करें क्रिप्टो पे, और
कंपनीज ऐसी मार्केट में काफी आई हैं, मुझे ऐसी कंपनी कोई नहीं मिली जो बीएनबी प्राइम के तरीके से काम कर रही हो। लोग कंफ्यूज हैं कि हमें जल्दी से जल्दी पैसा अपना खाली करना है, 2x प्लान, 3x प्लान, यानी कि आपने पैसा लगाया और 15%, 20%, 25% का रिटर्न पर मंथ मिल रहा है और मेरा तो पैसा 3 महीने में खाली हो जाएगा, मेरा तो पैसा 4 महीने में खाली हो जाएगा। लेकिन वहां होता क्या है कि आपका पैसा 2x, मतलब आपका पैसा 2 गुना हो गया। अब जो मार्केट में मूवमेंट करने के बाद मुझे काफी जो है वो ड्रॉबैक्स नजर आए, वो ये आए कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो अनमेच्योर हैं, उनको पता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसीज की पावर क्या है और क्रिप्टो करेंसीज किस ट्रेंड पे काम करता है। उनको बिटकॉइन से एग्जांपल नहीं मिल पा रहा है, उनको इथेरियम से एग्जांपल मिल नहीं पा रहा है, वो रैपल से एग्जांपल नहीं ले पा रहे हैं, वो बीएनबी जो क्वाइन है बैलेंस का उससे एग्जांपल नहीं ले पा रहे हैं, और जो तमाम क्वाइंस है उससे एग्जांपल नहीं ले पा रहे हैं। उनका तो ये मानना है कि सर वो कंपनी 25% पर मंथ दे रही है, वो 30% पर मंथ दे रही है, मेरा तो प्रिंसिपल 3 महीने में खाली हो जाएगा, 4 महीने में खाली हो जाएगा। लेकिन यहाँ बीएनबी प्राइम क्या कर रहा है, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं वो 3x 3 गुना दे रही हैं, और 3 गुने के बाद आपको फिर से उतना ही पैसा लगा के जितना आप चाहते हैं रिटॉप अप करना है आपको, या अगर 2 गुना दे रही है प्रिंसिपल अमाउंट आपका, साथ में जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो ठीक है, 3-4 महीने में पैसा होता है, 5 महीने में खाली हो जाता हो, लेकिन उसके बाद फिर आपको उतना अमाउंट लगा के फिर से अपने आईडी को रिन्यू करना है, आफ्टर देन आपको उसकी प्रॉफिट शेयरिंग में आना है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ बीएनबी प्राइम ने उस कंडीशन को खत्म कर दिया है। यहाँ 0.25% डेली यानी 7.5% महीने का टोकन आपको पर मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है जो फिक्स है, और जब बीएनबी प्राइम टोकन का प्राइस बूम करेगा, अप करेगा, तो मे बी पॉसिबल हो सकता है 7.5% आपको कम नजर आता हो, लेकिन 1 साल में ऐसी संभावना है कि आपका जो कॉइन का रेट है बूम करने की वजह से आपका पेमेंट 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2x 3x का कमीशन नहीं लगाया गया है। राइट सर। दूसरा मैं वही कई चीज है। पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। इसके बाद जो कंपनी का 2 साल का प्लान है, जिसमें कंपनी ने कर रखा है कि आपको 0.35% पर डे हम आपको देंगे, और 0.35% पर डे के हिसाब से 10.5% महीने का होता है। इन दैट केस 2 साल तक आपका पैसा हमारे पास जो टोकन है वो आपका हमारे पास मेरे प्राइम के पास स्टैक पड़ा हुआ है, तो 2 साल में अगर क्वाइन का रेट 500 रुपए भी जाता है, 1000 भी जाता है, तो आपने अपने पैसे को 20-30 टाइम्स ग्रो कर लिया आपने। इससे बड़ी बात क्या है कि अगर हम 2x 3x प्लान की बात करें, जहां पर 2 गुना पैसा आपका मिल गया, मान लिया हम कहते हैं 3-4 महीने में खाली हो गया पैसा आपका, 5 महीने में खाली हो जाता है आपका प्रिंसिपल, और आपका प्रॉफिट मिला के 2 गुना मिल गया आपको, या 3 गुना मिल गया आपको। इन दैट केस जो भी टीम आपकी लगी हुई है, रेफरल इनकम लेवल, टीम लेवल बोनस, टीम स्टैकिंग बोनस, सबको मिला करके मैक्सिमम 3 गुना पैसा आपको मिल गया। अब आप समझिए कि गवर्नमेंट का जो लॉ आया है 30% टैक्स एप्लीकेबल है। अगर आपको 2 गुना पैसा मिल गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने 100 रुपए लगाया, आपको 200 रुपए मिल गए, अब 30% टैक्स के साथ 60% तो आपने दे दिया, आपको मिला क्या 140%। आपका 100% प्रिंसिपल और 40% प्रॉफिट, 140% में आप बिल्कुल सिमट गए। अब बात करते हैं 3x की। अगर 3 गुना पैसा आपको मिला, हम 3 गुने की बात कर लेते हैं, हम छोटे से अमाउंट की बात करते हैं, 100 रुपए लगाया आपने, 300 रुपए आपको मिल गया, कंपनी ने उसको देकर के बाइंड अप कर दिया, आपको काम खत्म आपका। अब आपको दोबारा आना है तो फिर से 100 रुपए लगाने पड़ेंगे आपको। अगर आपने 3x 3 गुना पैसा भी कमा लिया इमीडिएट और 30% टैक्स स्लैब के दायरे में है, तो आपने 90% टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, यानी 210% आपको, यानी आपका पैसा प्रिंसिपल के अमाउंट के बाद 100%, यानी जितना पैसा आपने लगाया उतना ही पैसा लगभग और आपको मिला। यानी 3x का प्लान करने वाली कंपनियां भी आपको डेंट देने वाली है, दे रही है, 2x का प्लान करने वाली कंपनियां भी आपको डेंट दे रही हैं। इस चीज को आप कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, या लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बीएनबी प्राइम यहाँ क्या कर रहा है कि आपको 0.25% डेली दे रहा है 1 साल तक। अगर 1 साल में आपने 5 गुना पैसा कमाया, अब आपने 100 रुपए लगाया, 500 रुपए कमाए आपने, और 500 रुपए में आपने 30% टैक्स दे दिया, यानी 150% दे दिया, तो भी आपका पैसा 3.5 3.5 गुना हो गया, कम से कम, मिनिमम की बात कर रहे हैं। और अगर 10 टाइम्स ग्रो कर गया तो 30% टैक्स देने के बाद आपका पैसा 7 गुना हो गया। और यही अगर आप 2 साल की बात कर लें तो 0.35% पर डे आपको मिल रहा है, 10.5% महीने मिल रहा है, और 2 साल में टोकन का रेट ग्रो करता चला गया और आपका पैसा 20 गुना हो गया। और 20 गुने में 30% टैक्स आप दे रहे हैं, तो आपने लगभग 20 गुने पैसे में से आपने निकाल दिया, तो भी 14 गुना पैसा आपका बचा, 14 टाइम्स पैसा आपका बचा हुआ है। तो आदमी 2x 3x को शॉर्ट टर्म नोटिस समझ के और पैसा तुरंत लगा के जल्दी कमा के 2020 खेलना चाह रहा है। और यहाँ बीएनबी प्राइम कतई, जहां तक मैं समझ रहा हूं दुबई टीम को, क्या 2020 मैच खिलाने के लिए दुबई टीम नहीं आई है। यहाँ पर आपको बेसिकली वन टेस्ट मैच खिलाने की तैयारी कर रही है कि आप लंबे समय तक लंबी पारी खेलें, धैर्य के साथ खेलें, यूटिलिटी का इस्तेमाल करें, रियल एस्टेट का जो अपार्टमेंट का सेगमेंट का कॉन्सेप्ट कंपनी लाने वाली है,
उसमें जो टर्नओवर होगा उससे जो पैसा निकलेगा उसको आप देखें। ऐसे एडवाइजरी बोर्ड जो आया है, कोर टीम जो आया है आपका, जो फाउंडर्स मेंबर्स आए हैं, लाइफ टाइम आपको 2 जनरेशन तक कंपनी अपने साथ रखने की प्लानिंग कर रही है। इतना डीपली प्लानिंग करके इतना बेहतर तरीके से लेकर के आने वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता सर कि पूरे वर्ल्ड में कोई है। यहाँ तो 2020 खेल करके मार्केट गंदा कर चुके हैं, 2020 खेल करके 99% कंपनी भाग चुकी हैं। यहाँ जो टेस्ट मैच के तरीके से बीएनबी प्राइम चल रहा है और जो 2x और 3x प्लान को बिल्कुल एक किनारे करके चल रहा है कि आप लाइफ टाइम मेरे साथ रहें, कोई रिन्यूअल कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 साल में जो आपने कमाया वो आपका है, साथ में प्रिंसिपल आपको रिटर्न कर दिया जा रहा है। 2 साल में जो आपने कमाया वो आपका अपना है, साथ में प्रिंसिपल दे दिया जा रहा है। तो इस डेप्थ को, इस पावर को शायद लोग समझ नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आदमी जो है 2020 2x 3x खेलने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस कंफ्यूजन को हमारे सभी लीडर्स को, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को जो आज के मीटिंग में हैं, उनको दूर करना है, समझाना है कि 2x 3x से बीएनबी प्राइम डिफर कैसे है, अलग कैसे प्लान कर रहा है और कैसे करियर प्लान के रूप में काम कर रहा है, कैसे पैसिव इनकम की प्लानिंग कर रहा है 2 जनरेशन तक, इसको हमें उनको बताना है। Am I right, sir? राइट, यस, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकेंडली एक चीज और मैं कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को देखें कि अभी तक जो ये बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रही थी, इन्हीं को कर्व करने के लिए ये इसको इसके अंडर में लाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में। क्योंकि ऐसी कंपनीज कभी भी केवाईसी करके आपको सिस्टम में नहीं लाएंगी, क्योंकि उनका मेन मोटिव है अपना पैसा कमा के बाहर भाग जाना। उसके बाद क्या हुआ क्लाइंट का, उसके बाद क्या हुआ इन्वेस्टर के पैसे का, उनसे मतलब नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेसेस अब सफर करेंगे, ऐसे बिजनेसेस का नंबर कम होगा। ये बहुत अमेजिंग मूव है इंडियन गवर्नमेंट का कि जिसमें जो सीरियस बिजनेस करना चाहते हैं, जो एक अच्छे बिजनेस मॉडल को आगे लेकर के चल रहे हैं, जो लोगों के पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं हम सेफ गार्ड करके चले, कहीं ना कहीं उसको लॉन्ग टर्म में हम बेनिफिट दे करके चले। ऐसी कंपनीज ही अब एग्जिस्ट करेंगी। और बाकी जो छोटी मोटी कंपनीज हैं या बड़ी कंपनीज भी जो अपने आप को दिखाती हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब मार्केट से आप देखिएगा आने वाले 1 से 1.5 महीने में गायब हो जाएंगे। मैं सर थोड़ा सा, हमारे बीच में काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और जिनका मेरा 25 ईयर्स लास्ट 25 ईयर्स से हमारे उनके रिलेशंस हैं। मैं चाहूंगा कि आप मीटिंग में बने रहें, एक बार थोड़ा सा उनको सुने और देखिए उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव को। ऐसे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन जी, वेलकम है आपका। मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा, आप को होस्ट हैं, अपने को अनम्यूट कर सकते हैं आप। धीरेन जी हमारे दुबई से आज एके सर ज्वाइन हैं और अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो काइंडली आप अपने अनुभव को शेयर करें प्लीज। वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और मैं सर एके सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज उन्हें सुन करके बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल भी जो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा ही नहीं, जितने भी आज पार्टिसिपेंट हमारे इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का थोड़ा सा हौसला अफजाई हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी सर ने जो एक बात बताई, अभी जो बात हो रही थी कि भाई भी थोड़ा मार्केट में मोमेंट मेरा भी चालू हुआ होली के बाद से, और आज मैं भी निकला हूं। तो सर ने एक बात बहुत सही कही है और यही बात हम लोगों को समझाना है लोगों की, कि जो ये रिटर्न वाली बात है, कोई 15% 20%, उस पर हमें जाना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उसके रिजल्ट भी हम लोगों के सामने है, और लोगों के जो ये धारणा बनी हुई कि नहीं यार अपना पैसा जल्दी से निकल आए, बाकी फिर तो जाहिर सी बात है, अगर आपको भरोसा ही नहीं है, केवल पैसा लगा करके पैसा निकालने की बात हो रही है, तो मैं समझता हूं कि अभी आपको और भी ज्यादा चीजें इस पे समझने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि सर ये बीएनबी प्राइम जो है वास्तव में एक विजन और मिशन के साथ में आगे बढ़ रहा है। और मैं और मेरे बहुत सारे साथी और जितने भी लोग जुड़े हुए, ये बहुत ही आगे जाने वाले हैं और इस बीएनबी प्राइम को बहुत आगे ले जाने की उसमें ये है। और इस चीज को वो लोग भी समझ चुके हैं कि मार्केट में क्या परोसा जा रहा है और उसके रिजल्ट भी क्या आ रहे हैं। तो ये सर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यही चीजों को तो दूसरों से हमको अलग इसी बातों से करता है कि यही लोगों को हमें समझाना है कि मतलब हम दूसरों से थोड़ा सा अलग क्यों लेकर के चीजें आए हैं। हम आपको करियर की बात क्यों कर रहे हैं, बाकी तो लोग इसमें करियर की बात नहीं करते, वो तो जब ज्वाइन लोग कराने जाते हैं तभी इस बात को एक अवधि भी बता देते हैं कि भाई देख, ऐसा नहीं कि साल भर का खेल है और उसमें जल्दी लगा करके अपना जल्दी यार निकालो, बाकी आगे भरोसा नहीं है। और जब इस तरीके की सोच करके कोई चलेगा तो क्या उसको करियर, क्या उसको ये चीजें समझ में आने वाली हैं। हमें उसी चीज को थोड़ा सा
दूसरे तरफ लोगों को मोड़ना है कि नहीं भाई देख, साल भर के लिए हम नहीं आए हुए हैं, और ये मैं एक लंबे करियर के लिए एक बड़ी, और चूंकि जो बीएनबी प्राइम लेकर के चीजें आने वाली, जो भी आउटलेट की बात हो रही है, बहुत सारे हमारे लोग बराबर मीटिंग्स में ये बात बताई भी जा रही है, जो मीटिंग में ये चर्चा भी होती है कि हम कहाँ कहाँ तक की सोच रखते हैं, हम आपको कौन सा करियर देने की बात कर रहे हैं। तो मैं वास्तव में दिल से देखा जाए तो मैं बीएनबी प्राइम से बहुत ही प्रभावित हुआ हूं, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस जो लोगों की इस तरीके की मार्केट में धारणा बनी हुई है, उसको अपनी तरफ, अपनी चीजों को अपने नजरिए से दिखाने की मेरी कोशिश होगी। बाकी लोगों का अपना करियर है, लोग अपना स्वतंत्र हैं, किसको 2020 खेलना है, किसको लंबे समय तक की जो है आगे चलना है। तो ये लेकिन हमारा लोगों का प्रयास है कि चूंकि लोगों के जो एक्सपीरियंस रहे हैं मार्केट के क्रिप्टो को लेकर के, तो बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं। तो हमें किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी से आर्गू नहीं करना है, बस हमको थोड़ा सा अपना जो है अपने लहजे से, अपने तरीके से कि सर इसका थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना चाहिए। आप देख लीजिए जिस पे आपने 1 साल या 15% या 20 और 30% की रिटर्न की कंपनी रही है, सर आप जरा आकलन कर लीजिए कि आज वो मार्केट में खड़ी हुई है, कितनी खड़ी है और कितनी जाकर के चली गई हैं। आप तो बहुत पहले से जुड़ गए होंगे, 1 साल के अंदर आपने तो अपना निकाल लिया होगा, लेकिन जिसको आप जोड़ करके चले गए, वो दूसरे दिन उसका क्या हश्र हुआ। तो आप तो जब काम कर रहे हैं तो आप तो आखिरी दिन तक काम करोगे ना भाई। तो आपका तो पहले 1 साल हो गया, लेकिन जिसको 100वें दिन आपने जोड़ दिया उसका क्या होगा। तो इस तरीके के कृत्यों से अब हमें बचने की जरूरत है। लोग भी खैर जागरूक हुए हैं, अभी उनको थोड़ा सा जगाने की जरूरत है, और ये बीएनबी प्राइम एक मिशन, एक विजन के साथ मार्केट में है, और इस चीज को हम अनवरत जारी रखेंगे, लोगों को कोशिश करेंगे समझाने की। आइए, बीएनबी प्राइम में आपको क्या देने वाली है, आगे इसका फ्यूचर क्या है, आप इसके साथ जुड़ के अपना फ्यूचर कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा किसी से आर्गू पे नहीं जाना है, हम चीजों को समझ चुके, हमारे जितने भी आज लोग जुड़े हुए हैं ये बहुत बड़े योद्धा के रूप में और इस मिशन को आगे ले जाने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं आज अपने भारत सर जी को और AK सिंह जी को मैं ये आज ये बताना चाहूंगा कि अपने पूरे पार्टिसिपेंट की तरफ से कि बहुत तरीके से हम लोग मतलब जो इस मिशन को और इस विजन के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं, और पारस जी का जो इस सहयोग इसमें मेरी पूरी टीम के साथ में चल रहा है, जिस तरीके आपका प्रयास है, जिस तरीके लोगों को समझाने की कोशिश है, जिस तरीके की मीटिंग्स करते रहते हैं, एक मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एक फाउंडर की तरीके से किस तरीके से अपनी चीजों को कर रहे हैं, नो डाउट आने वाले दिनों में बहुत बहुत बड़ा मतलब जो है साबित होने वाला है। बहुत सब लोग सफलता की ओर निश्चित तौर से बढ़ेंगे। तो मैं चूंकि आज AK सिंह जी को मैं भी पहली बार सुना है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और जब इस तरीके के लोग कोई मिशन के साथ में चलते हैं, विजन के साथ में चलते हैं, तो किसी को भी पीछे रहना नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग क्या नहीं करेंगे, वो एक अलग मैटर है। हम चल चुके हैं, तो हमारी सोच के लोग, हमारे तरह के लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे, वो बहुत बड़ा कारवां बनता जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। AK सर वक्त तो है आपके पास ना, आज मीटिंग बने रही है पूरे समय तक आप। हेलो। हाँ, एक दो कॉल्स हैं, बस वो कॉल्स आ रहे हैं, मैं अटेंड कर रहा हूँ। आप मीटिंग में हूँ मैं वैसे। आप मीटिंग बने रहे, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स इनके एक्सपीरियंस को भी आप थोड़ा सा शेयर करें। मेरी इच्छा है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा, बीच में काफी समय से हमारे लगभग हफ्ते 10 दिन से हमारे रेस्पेक्टेड अंकित शाह जी प्लान दे रहे हैं मुंबई से, तो आपने आज अपने अनुभव को शेयर किया है, तो मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगा अंकित शाह सर को। अंकित शाह सर, थोड़ा सा आप अपने अनुभव को शेयर करें, कैसे हमारे AK जी लगे और इनका अनुभव कैसा लगा। दुबई से आप हैं और इस कंपनी का एक हिस्सा है, बीएनबी प्राइम का एक पार्ट है ये। थोड़ा सा प्लीज अंकित शाह सर, वेलकम है आपका, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग मी इन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा AK सर को भी कि आज उन्होंने काफी अच्छी जानकारी भी दी है हम लोगों को। इट्स ए वेरी फ्रूटफुल नॉलेज। और सारी जिस तरीके से इन्होंने गैजेट के बारे में बताया कि क्रिप्टो किस तरीके से आने वाला है, किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करने के लिए बताया जा रहा है और किस तरीके से हम यहाँ पे गेन कर सकते हैं, इट्स
से वाकई में बहुत मुझे फ्रूटफुल इसको लगा। और उसके साथ साथ मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा। आज सर ने, जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि मैं कुछ चीजें बहुत गहराई से नोट कर लेता हूँ और वो चीज जो मुझे अच्छी लगती है, तो उसमें AK सर ने आज फिर से वही वाली बात कही है कि रेट घटाना बढ़ाना ये मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होता है। ये सभी लोग अगर एक्सेप्ट कर ले तो मच बेटर है, क्योंकि कई लोग जैसे कि नवाब जी को बोले कि आप जल्दी से जल्दी है रेट को बढ़ा दीजिए ताकि हमारा पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए, हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो इट्स नॉट ए पॉसिबल इन दिस सेगमेंट, पर्टिकुलरली BNB प्राइम। तो आई थिंक ये सारी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो ग्लोबली डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि कम्युनिटी बड़ी होती जा रही है तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसके रेट को कोई रोक नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली रेट बढ़ना ही बढ़ना है, और रेट ये एक्सचेंज के थ्रू ही बढ़ता घटता है, इसमें किसी की भी मैनिपुलेशन नहीं होती है। उसके साथ साथ मैं दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे हम वाकई में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो रेट अभी बहुत ही रिजनेबल है, जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, रीचेबल है। और सबसे अच्छी बात अपने प्लेटफॉर्म का, अपने जो प्रोजेक्ट का जो प्लान का है, वो उस प्लान में सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक व्यक्ति को भी एक टोकन से भी जोड़ सकते हैं। कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि 100, 200, 500 टोकन से आएगा तभी हम उसका वेलकम करेंगे। हम 1 टोकन वाले को भी वेलकम करते हैं और 1 लाख टोकन वाले को भी वेलकम करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक हमारे पास बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, जिसमें हम अपनी कम्युनिटी को बड़ा कर सकते हैं कि हम एक टोकन से भी अगर लोगों को जोड़ते जाए तो हमारी कम्युनिटी बिग एंड बिगर हो जाएगी। तो वही मैं आशा करना चाहूंगा कि आज बहुत अच्छी जानकारी मिली भी है AK सर के थ्रू, और हम लोगों को इसको भुनाना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। तो सभी लोगों से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको सीरियसली ले, और सीरियसली ले करके कम्युनिटी पे ध्यान दे और कम्युनिटी को इंक्रीज करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड स्पेशली फॉर द मैनेजमेंट जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज बोलने के लिए, और उन सभी को धन्यवाद, और आए हुए सभी गेस्टों को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू पारस सर। एक बार फिर से मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं इंडिया से पारस। मैं आपको बता दूं कि आज थोड़ा सा मुझे सडनली मैसेज आया कि आज AK सर 7 तारीख को 7 मार्च को कुछ गवर्नमेंट के रूल्स आए हैं। रिगार्डिंग दैट आज AK सर कुछ चीजें जो है वो बताना चाहते हैं। तो आज बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ और आज विजन एंड मिशन का भी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल टाइम से ठीक 9:05 मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और कल की तारीख में बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन भी होगा और विजन एंड मिशन का प्रेजेंटेशन भी होगा। कल दोनों ही चीजें प्रेजेंट की जाएंगी। तो जितने भी आपके गेस्ट हैं उन सभी लोगों को टाइमली कल आप 9 बजे कॉल कर लें, कोशिश करें कोई भी चीज मिस ना होने पाए, क्योंकि कल जो चीजें बताई जाएंगी वो पूरी तरीके से एक प्लान पर डिस्कस किया जाएगा। और कल की मीटिंग जो स्टार्ट होगी 9:05 पे स्टार्ट होगी, और मे बी पॉसिबल 10, सवा 10 तक मीटिंग चले, ऐसी संभावना है। तो कल दोनों चीजें ब्रीफ की जाएंगी। AK सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? अगर कॉल आप न ले पा रहे हैं तो काइंडली हमसे कनेक्ट हो जाएं। AK सर प्लीज, कैन पॉसिबल? बिल्कुल। हमारे 2 फ्रेंड्स को आपने सुना, नवाब जी ने मीटिंग की ओपनिंग की है, उनको आपने सुना। धीरेन जी अभी आपसे इंटरेक्ट हो रहे थे, उनको भी आपने सुना। अंकित शाह जी को सुना। मैं एक बार फिर से अपने सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। काइंडली कुछ और अनुभव शेयर करना चाहें प्लीज, आप कंटिन्यू करें प्लीज। वेलकम। AK सर सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ, कुछ और तो मैं वही कह रहा था कि सब लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, और KYC अपना मैंडेटरी है, तो KYC कर लें, सो दैट उससे ये होगा कि किसी के विड्रॉल्स नहीं रुकेंगे, किसी को कोई इशू नहीं आएगा। एंड अबव ऑल, इसको जितना सीरियस लेना चाहिए उतना सीरियस लें, ज्यादा से ज्यादा टीम को एक्सपैंड करें, सो दैट जैसे ही हम एक्सचेंज पे आते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक्सचेंज पे आते ही कम्युनिटी का एडवांटेज मिले, हमारा प्राइस बूम करे, और हम कहीं ना कहीं अगर 2023 की बात करते हैं तो अपने आप को टॉप 20 टोकन्स में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको हम 2023 में टॉप 20 में अचीव करें, which is going to be a big thing for the entire BNB Prime family। और हम सब लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। सब लोगों को कहीं ना कहीं अगर चीजें ऐसी ग्रो करती हैं तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी मिलेगा,
प्लस उसके अलावा इतने सारी चीजें प्लान्ड हैं, रियल एस्टेट के साथ में हैं, टूर्स हैं, ये सब है, तो उसको अचीव करें ज्यादा से ज्यादा नंबर में, सो दैट हम लोग का इंटरेक्शन बढ़े, एक फैमिली की तरीके से हम लोग ग्रो करें इस पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर वक्त आपके पास है तो आप मीटिंग में बने रहें, इधर आप अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो हम सभी लोगों की तरफ से आप फ्री हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका वेलकम करता हूं, और मैं चाहूंगा इसी तरीके से आपका कोऑपरेशन सहयोग टाइम टू टाइम मिलता रहे। नवाब सर वेलकम है आपका, प्लीज मीटिंग कंटिन्यू करें। नवाब जी वेलकम, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जैसी जानकारियां आज ये सब रखी गई हैं, बहुत काबिल तारीफ हैं। मैं तो बस एक चीज बता देना चाहता हूँ सभी साथियों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को। सर पहले मैं एक व्यूज ले लेता हूँ। मेहताब सर आप अनम्यूटेड हैं। मेहताब साहब आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूटेड हैं आप। क्या मेहताब जी सुन पा रहे हैं? मेहताब साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्या है यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो? ओके, थैंक यू। एक्चुअली मैं माफी चाहूंगा, मैं एक्चुअली ऑन द वे था साहब मुझे बताएं। AK सर की मैं पूरी बात नहीं सुन पाया हूं, लेकिन फिर भी मैंने काफी मीटिंग सुन पाया हूं मैं सर की, और मैं कोशिश करूंगा कि आज की जो जूम की रिकॉर्डिंग रहेगी वो सुबह मैं उसको पूरा सुन लूंगा। लेकिन इम्पोर्टेंट मुझे कुछ ऐसा लगा कि आज KYC को लेके बात हुई है, और मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा पारस सर आपसे कि वो KYC BNB प्राइम के वेबसाइट के ऊपर जो हमारी आईडीज है उसके लिए बोली गई, या किसी एक्सचेंज के लिए पर्टिकुलर कहा गया? नहीं सर, BNB प्राइम की बात हो रही है। BNB प्राइम की जो हमारी प्रोफाइल एडिट है उसमें पहले से बैंक डिटेल एंड KYC का ऑप्शन मौजूद है, वेबसाइट पे भी आईडी में भी, दोनों जगह। ठीक है, ठीक है सर। तो ये जो बात कही गई है ये BNB प्राइम की तरफ से कही गई है। एक्सचेंज का जवाब एक्सचेंज ने देना है, हमने अपना खुद देना है। BNB इसके बताने का जो मतलब है सर वो ये है कि BNB प्राइम टाइम से पहले अपनी सारी चीजों को रिकवर करके चल रहा है। यानी KYC नहीं खेल रहा है। BNB प्राइम पर्टिकुलर एक सिस्टमैटिक प्लान लेकर आपके बीच आया है, और वो सिस्टमैटिक ही उसको आगे भी रन करेगा। और जैसा कि अभी एक राजस्व विभाग का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट वो है क्या आया है, गजट के अनुसार एक लेटर इशू हुआ है, उसमें जो चीज दर्शाई गई है तो उसने पूरी तरह से ये साबित कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो के खिलाफ नहीं है, बल्कि क्रिप्टो के लिए रास्ते हमवार कर रही है। अभी तक जितने यूट्यूबर को आप सुन पा रहे थे, अभी तक जितनी पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप जितनी भी बैड न्यूज सुन रहे थे क्रिप्टो को लेके, बैन हो जाएगा, बबल है, बंद हो जाएगा, इंडिया में नहीं चलेगा, वो सारी चीजें गवर्नमेंट ने बिल्कुल से सिरे से खारिज कर दी हैं। और जो नॉर्म्स उन्होंने अभी सामने रखे हैं गजट लेटर में, वो सब सामने आ गए हैं, और साफ दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट उसके लिए रास्ते हमवार कर रही है। गुड न्यूज है सर, बहुत अच्छी। और अब मुझे लगता है कि क्रिप्टो का मार्केट बहुत तेजी से और बढ़ेगा, और जो इसमें बहुत सारी फ्रॉड हो रहे थे या चीटिंग हो रही थी, इस तरह की चीजें कम होंगी, और गलत तरह की कंपनीज जैसा पारस सर ने बताया वो भी कम होंगी, और लोग थोड़ा सा और ज्यादा इसमें सीरियस होंगे, और हमारा बिजनेस और तेजी से ग्रो करेगा। और हम लोगों को जैसे KYC के लिए बोला गया सर ने, तो KYC तो ऑलरेडी होनी ही चाहिए, और अगर वो हुई है और हो रही है तो वो भी एक अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि एक अच्छी और लीगल कंपनी और लीगल सिस्टम के लिए KYC जरूरी है। ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है BNB प्राइम को लेके कि हम इसको भी एक बहुत अच्छी कंपनीज के रूप में इसको लेकर के एज ए कैरियर हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं। पिछले दिनों पारस सर हमारे साथ थे, हमने काफी समय भी इसकी प्लानिंग की थी, और अभी हम लोग लगातार इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें कभी मौका मिलेगा तो मैनेजमेंट से भी मिलेंगे, दुबई भी जाएंगे, और बड़ी प्लानिंग हम लोग इसको लेके कर रहे हैं। नवाब सर, मैं, पारस सर और जो भी लोग अपने साथ हैं।
और स्पीड भले ही हमारी अभी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम लोग इसमें भी कम्युनिटीज के रूप में बहुत बड़ी कम्युनिटीज ला रहे हैं। और क्योंकि हम लोग का पार्ट मार्केटिंग का पार्ट है और बिजनेस ग्रो करने का पार्ट है, तो हम अपने पार्ट के ऊपर 100% खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और इसको एक मिशन की तरह लेकर चल रहे हैं। और इस मिशन को हम लोग 100% उम्मीद है मुझे ऊपर वाले से हम कामयाबी की तरफ कामयाब बनाएंगे। जय हिंद। ओवर टू नवाब सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी सभी साथियों को एक चीज अपनी बता देना चाहता हूं, जो मेरी अपनी जाती राय है। बीच में लगभग 2 से 2.5 साल का गैप रखने के बाद मैं रिपीट 1 साल पहले 3 फरवरी को वापस क्रिप्टो में आया। 2.5 साल मैंने बीच में गैप रखा और सिर्फ मार्केट को स्टडी किया, R&D किया, और 3 फेब को मैंने 2022 में रिपीट क्रिप्टो में एंट्री लगाई। जब मैं क्रिप्टो में वापस आया तो मेरे बहुत से पहचान के लोग, बहुत सारे मेरे चिंतक, मेरे दोस्त, मेरे अपने कहलाए जाने वाले लोग, मुझे गाइड करने वाले लोगों ने मुझे कमेंट किए, रोकने का प्रयास किया, और मेरे सामने वो बहुत सारे पेपर कटिंग्स, ऑडियो न्यूज, वीडियो न्यूज जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त होती हैं, वो मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे अकाउंट्स पर, मेरे मोबाइल पर भेजी गई। मुझे समझाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन मैंने उनको एक चीज याद दिलाई कि आप लोग मेरी उन बातों को याद कर लो जब 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था क्रिप्टो मार्केट के खिलाफ, इसको बैन करने के लिए अपील की थी। तो उस वक्त भी मैंने ये चैलेंज मार्केट में लोगों से किया था कि जिसमें जितना दम है वो दम लगा ले, क्रिप्टो बैन नहीं होगा, नहीं होगा। और जो राजस्व का जो अभी लेटर इशू हुआ है, या G20 की जो मीटिंग्स हुई हैं, वो अभी राउंड अबाउट 1 महीने के अंदर, 1 डेढ़ 2 महीने से लेकिन दोस्तों, मैंने पिछले साल भी जब मैं क्रिप्टो में रिटर्न आया तो मैंने सभी लोगों को एक ही जवाब दिया था, थोड़ा ठंडा करके खाओ, आना हमारे ही साथ पड़ेगा। दोस्तों, हम क्रिप्टो नहीं छोड़ेंगे, ना क्रिप्टो हमें छोड़ेगी, लेकिन आप लोगों को ये ट्रेडिशनल छोड़ के, ये सारे धंधे छोड़ के हमारे साथ आना पड़ेगा। क्रिप्टो कहीं नहीं जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यहाँ आना पड़ेगा। और वो बात बिल्कुल सिद्ध हुई है। 1 नवंबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल एसेट्स को लॉन्च करके इस बात का प्रमाण दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो के खिलाफ नहीं है, डिजिटल वर्चुअल करेंसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो इसको एक सर्कुलेशन में लाना चाह रहे हैं। वो इसको सर्कुलेट करना चाहते हैं लीगल वे में लाकर, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि जैसा अभी AK सर ने कहा, और आप सब भी जानते हैं, मैं भी ना कहूं, कोई भी ना कहे, फिर भी आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म का जो पल्ला है वो बहुत भारी है। इसलिए अगर गवर्नमेंट इसको सर्कुलेट करती है, कानून के दायरे में लाती है, तो जो टेररिज्म को बढ़ावा इससे मिल सकता था फंडिंग के जरिए, वो नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे बहुत खुशी है, और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इसको लेके आपको भी खुश होना चाहिए। अगर 30% हमको क्रिप्टो से अर्निंग के बाद क्रिप्टो प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि मैं 10 से 20 करोड़ रुपए क्रिप्टो से अर्न करूं, और अगर 20 करोड़ रुपए कमाता हूं और उसका 6 करोड़ मेरे ऊपर टैक्स बनेगा, मैं खुशी से वो पे करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि मैं 6 करोड़ की रकम भारत सरकार को टैक्स के रूप में दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, अगर हम अच्छे से हर चीजों को समझ के अपनी गवर्नमेंट को आगे रखते हुए, अपने कानून को आगे रखते हुए हम अपने काम को करेंगे, तो हमको बहुत अच्छा कुछ फायदे होने वाले हैं। और BNB प्राइम कोई 2020 खेलने नहीं आया है, ना ही ये। मैं बहुत सारी चीजों को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट में, पारस जी से मेरी लगातार डिस्कशन होती रहती है। तो जो वो 10%, 15%, 20 और 30% के जो गेम है ना, वो जो लॉबी है, आज वो हमारे सामने टिक नहीं पा रही है।
वो हमारे सामने टेबल पे बैठने के काबिल नहीं बचे हैं। बहुत सारी बातें पिछले 5-6 महीने में हुई हैं, लेकिन आज हालात ये है कि जो प्लान स्टेबिलिटी रखते हैं, जो बीएनबी प्राइम की तरह बिल्कुल स्टेबल है, अगर कोई और है तो मुझे नहीं पता होगा, उसके सामने किसी का टिकना मुनासिब नहीं है। बीएनबी प्राइम का जो प्लान है वो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ज्यादा मजबूत है। साथियों, ये प्लान लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि इसके साथ दो चीजों को इंक्लूड किया गया है, इसके साथ दो चीजों को जोड़ा गया है, कनेक्टिविटी रखी गई है। जैसा कि आप डेली मीटिंग में सुन रहे हैं, पहले उनकी घोषणा AK सर ने की थी और बाद में जो है पारस सर लगातार उसके बारे में बताते रहते हैं। पहली चीज है आउटलेट्स और दूसरी चीज है रियल एस्टेट। जैसा कि बताया जाता है कि देहरादून में अगेंस्ट जल्दी ही एक टाउनशिप का शुरुआत हो जाएगी एंड प्रॉपर्टी को लेके और टाउनशिप को लेके लखनऊ में भी एक मजबूत तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, आप नेशन कोष बहुत खुले दिल के साथ बीएनबी प्राइम के साथ आइए, वेलकम है आपका। आप आइए, अपने दोस्तों को लाइए और यहाँ पर खुले दिल से आप काम कीजिए। ये कोई सर्कुलेशन नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक स्टेबल प्लान है और ये लॉन्ग लाइफ आपके साथ चलेगा। जब टोकन, जैसा सर बताते हैं बार-बार कि जब तक हमारे पास ये 5 CR टोकन है जो 20% 40% हमें रिवार्ड में बंटने वाले हैं, जब तक ये टोकन मौजूद हैं तब तक ये प्लान चलता रहेगा। जब ये टोकन खत्म हो जाएंगे, रिवार्ड आने बंद हो जाएंगे, तो बीएनबी तब भी बंद नहीं होगा, क्योंकि बीएनबी तब तक अपने 1000-2000 आउटलेट इंडिया में खड़े कर चुका होगा और यहाँ पर टाउनशिप वगैरह और प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका होगा, बहुत ग्रो कर चुका होगा। तो इसके इतने सारे विंग खुल चुके होंगे कि आप लोगों को अब जो इनकम आने वाली है उससे कई गुना ज्यादा इनकम आ रही होगी। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आज का जो सेशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जितनी इंफॉर्मेशन जो है AK सर ने आपको दी है, जो लेटेस्ट हैं और जो बहुत डीप हैं, जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, सीखना चाहिए और फिर उसमें काम करना चाहिए। किसी स्कीम के तहत, किसी सर्कुलेशन के तहत हमें बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। और वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये नजरिया हम अपना बदल दें कि सर मेरा तो 20 दिन में पूरा हो रहा है। अरे दोस्त, आपका तो 20 दिन में पूरा हो रहा है, लेकिन आप मरवा कितने लोगों को रहे हो, ये सोच लो। ये सोच समझ कर काम करना है। बीएनबी प्राइम ऐसा कोई लालच आपको, ऐसा प्रलोभन नहीं देता है कि आपका 10 दिन में पूरा हो जाएगा, 20 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके अंदर स्टेबिलिटी है, ये रेगुलर चलने वाला प्लान है। इसके अंदर जो है आपको एक मजबूत इनकम आएगी, लेकिन एक लंबे समय तक आएगी और कोई भी साथी यहाँ निराश नहीं होगा, सबको भरपूर लाभ होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अभी दो लोग जो है मेरी वेट में हैं, सर पारस और AK सर वेट कर रहे हैं। ओवर टू यू पारस जी। थैंक यू नवाब सर, थैंक यू। बहुत अच्छी सी बातें आज सुनने को मिली हैं और चूंकि आपने बताया है ये एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है, तो वाकई स्टेबल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टेबल प्लेटफॉर्म ना होता तो एडवाइजरी बोर्ड न बनाया गया होता, कोर टीम बोर्ड न बनाया गया होता और फाउंडर्स टीम बोर्ड न बनाया गया होता। क्योंकि जो लोग एडवाइजरी क्वालिफाई कर जाएंगे, कोर टीम क्वालिफाई कर जाएंगे, फाउंडर्स टीम क्वालिफाई कर जाएंगे, उनकी 2 जनरेशन तक की लाइफ सेट हो जाने वाली है। जब तक वो जीवित रहेंगे उनको रॉयल्टी मिलती रहेगी, उनको पैसिव इनकम मिलती रहेगी। आफ्टर हिज और हर डेथ जो भी नॉमिनी अपॉइंट किया होगा KYC में, आपने जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई कैजुअलिटी हो गई है, नॉमिनी के पास फोन जाएगा और नॉमिनी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके उनका नाम उस पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और सारी रॉयल्टीज उनको मिलनी चालू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक लाइफ टाइम कैरियर प्लेटफॉर्म है, इसको बहुत लाइटली आप ना लें। और मैं फिर से एक बार मैं रिस्पेक्टेड AK सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर, अगर कुछ रेस्ट कुछ कहना चाहते हो, वेलकम है सर आपका, पूरे पार्टनर्स की ओर से, सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से मैं फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूँ। प्लीज वेलकम सर। राइट, ग्रेट पारस जी, थैंक यू सो मच। एंड काफी इनकरेजिंग वर्ड्स हैं बाकी लोगों के। एंड मुझे ये लग रहा था कि और लोग भी पार्टिसिपेट करें, और लोग भी अपने व्यूज शेयर करें। जो डाउट्स हैं कि क्या हुआ है, क्या लॉ आया है, क्या चीजें हैं, अगर उसके बारे में कोई डाउट्स हैं तो आप अपनी वॉइस करें, आप मैसेज डालें, आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप अपने को आगे लाएं। जो भी क्वेश्चन है, खाली सुनने से नहीं होता है। अगर कहीं ना कहीं कोई डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ है, तो कल शायद आपको अगर वो डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप आगे नहीं जाओगे। लेकिन अगर वो आज डाउट हम क्लियर कर देते हैं तो कल आप और मेंबर्स को भी लेकर के आओगे। तो
आप लोग अपनी भी ओपिनियन दें अगर किसी को कुछ भी पूछना हो करना हो, सो दैट वी कैन ऑल बी पार्ट ऑफ दिस एंड वी कैन ऑल अंडरस्टैंड इट। और अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो इस मीटिंग के बाद लगती हैं, तो सबको पता है कि पारस जी इज ऑलवेज अवेलेबल। उनसे आप टच में रह सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। एक्सचेंज पे हमारी प्रोसेस जो है वो तेज है, हम आने ही वाले हैं और एक्सचेंज पे सबका सपोर्ट रहेगा जितनी कम्युनिटी बनेगी। अगर इंडिया की बात मैं करता हूँ तो थोड़ा सा अभी भी स्लो रिस्पॉन्स है। मैंने पीछे कहा था कि अगर ज्यादा लोग नहीं आते हैं तो मीटिंग्स को हम कम कर देंगे, लेकिन एंड डिसीजन पारस जी का है। वो क्या सोचते हैं, क्या देख करके चीजों को कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया को आगे ले जाने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पारस जी को दी गई है। और बहुत जल्दी हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि रिटेल इंडिया में लाइव हो जाए हमारा सेगमेंट। और जैसे ही वो लाइव होता है तो बहुत ज्यादा तेजी से सर्कुलेशन टोकन्स का बढ़ जाएगा। तो इससे पहले कि सारी चीजें एक्सपेंसिव हो जाएं, सारी चीजें तेजी से आगे निकल जाएं, आप पीछे रह जाएं, अपनी टीम्स को ग्रो करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए, उनको एक्सप्लेन करिए, उनको समझाइए कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए आ सकते हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ले सकते हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आज है और कल खत्म हो जाएगी। सो ये बहुत अच्छी चीज है। अब्दुल रहीम जी का हैंड रेज्ड है, कैन वी गो अहेड एंड अनम्यूट हिम? उनको अनम्यूट कर सकते हैं। अब्दुल रहीम जी अनम्यूटेड हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सर गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग सर। मैं पूछना चाह रहा था सर, जो आपने केवाईसी के बारे में बताया है। हाँ बोले बोले कंटिन्यू करें। जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही, बोले बोले। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आप केवाईसी के बारे में बता रहे थे कि केवाईसी करनी जरूरी है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। उसमें अगर किसी के पास पैन कार्ड ना हो तो वो उसके जगह क्या लगाए, ये पूछना चाह पैन कार्ड तो कंपलसरी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो जी, पैन जी। कार्ड रिक्वेस्ट है कि आप सीए से या किसी एडवोकेट से बात करके आप पैन कार्ड जी। अप्लाई कर दें, क्योंकि पैन कार्ड नहीं है तो आप जी। भारत सरकार के जो रूल 7 तारीख को डिक्लेयर हुए हैं, यानी परसों जो नियम आए हैं जिसमें जी। 30% टैक्स आपका एप्लीकेबल होगा। जब पैन कार्ड ही नहीं होगा, पैन नंबर ही नहीं होगा, टैक्स कैसे कटेगा? तो बिना अच्छा। टैक्स के आपकी केवाईसी पूरी नहीं मानी जाएगी। तो आप अगर अच्छा। पैन कार्ड है वेरी गुड, अगर नहीं है तो इन दैट जी। केस आप उसका अप्लाई करते हैं, विद इन वीक, विद इन 10 डेज पैन कार्ड आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। नहीं, हमारी टीम में है एक दो बंदा जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, इस बारे में पता कर रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ नहीं, पैन कार्ड राइट अप्लाई तो करेंगे, आप अप्लाई पारस करेंगे। जी ऑनलाइन भी अप्लाई इजिली हो जाता है। आप किसी भी साइबर कैफे में इंडिया वगैरह में तो बहुत फैसिलिटीज हैं, आई थिंक चले जाएंगे तो कोई भी इजिली पैन कार्ड करवा देगा। पैन कार्ड उन लोगों का करवा लें, उनके बैंकिंग में भी काम आएगा, उनको और भी चीजों में फाइनेंशियल काम आएगा, लोन लेना हो, कभी कुछ भी करना हो, और बीएनबी बैंक में तो काम आएगा ही आएगा। अच्छा सर, एक बंदा मेरा 18 साल की एज का नहीं है तो उसका पैन कार्ड कैसे बनेगा? बन जाएगा उसका भी पैन कार्ड? हाँ पैन कार्ड आई गेस पारस जी बन जाता है, पैन कार्ड बन जाता है बिलो 18 इयर्स 10 इयर्स जो भी एज है व्हाटएवर बन जाता है। बन जाता है। बच्चों अच्छा। का भी बनता है पैन कार्ड। अच्छा, ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर, ओके। थैंक्स। नवाब सर, और देखिए किसी हमारे साथी को, किसी हमारे फ्रेंड्स को कोई क्वेरीज बची हुई है तो उनको आप रिकॉल कर लें, इधर मीटिंग बाइंड अप की जाए, क्योंकि सर मीटिंग को क्लोज कर दिया जाए। 10:15 बज चुके हैं। जिन लोगों ने क्वेरी होती है वो हैंड रेज करते हैं। मेहताब जी। जी मेहताब जी अनम्यूटेड हैं आप। मैं एक्चुअली सर मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था। मेरी टीम में एक व्यक्ति है, उन्होंने डॉक्टर साहब ने अपने नाम से आईडी लगाई हुई है और उनमें एक आईडी उनके नाम से ऑलरेडी पहले से थी, एक आईडी उन्होंने दोबारा नाम से लगा के उसके आगे लिख दिया 2 या एक आदो इमरान 2। तो उस केस में क्या होगा? इन दैट केस एक आईडी, एक नाम से, एक पैन कार्ड से, एक आधार से एक आईडी एप्लीकेबल होगी। इन दैट केस वो आईडी अपने जो उनका जो वेबसाइट खोलेंगे तो वह कॉन्टेक्ट अस का कॉलम दिया हुआ है, उसमें अपनी मेल आईडी से एक मेल डाल दें कि मैं अब मेरा नाम जो भी सो एंड सो है और मेरे नाम से एक आईडी ऑलरेडी ये आईडी नंबर है लगी हुई है, कृपया मेरी इस आईडी को इनके नाम से ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अपनी फैमिली में किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही नाम से 2 आईडी नहीं हो सकती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल आया है 7 तारीख को परसों, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन फ्यूचर आने वाले समय में।
हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बीएनबी प्राइम में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब गवर्नमेंट के टैक्सेशन के दायरे में आप आएंगे तो कहीं ना कहीं फ्रीज कर दी जाएगी दोनों आईडियां, तो एक आईडी को ट्रांसफर कर। नहीं सर, सॉरी सर, बताओ। अगर आपके, मेरे हिसाब से अगर आपके पास 2 आइडिया हैं तो आप उस पे दोनों पे पैन नंबर लगाएंगे ना सर। आप अगर 4 जगह से इनकम कर रहे हैं, सर मेरी बात को पूरा सुने। हाँ बिल्कुल कंटिन्यू अगर करो। आप 10 जगह से इनकम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट थोड़ी आपको मना कर रही है आप कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन 10 के 10 जगह का आप डिटेल देंगे। तो जब 10 जगह पैन नंबर लगेगा तो सर गवर्नमेंट को उसकी डिटेल जाएगी कि यहाँ से आप इतनी इनकम कर रहे हो। राइट बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि बीएनबी के अपने सिस्टम को इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल। जहां तक मेरी नॉलेज है वो ये कहती है प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद उसने एक आईडी का केवाईसी किया, अपनी डिटेल फिल किया। जिस आईडी पे वो केवाईसी नहीं देगा उसके ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगे, उसके विड्रॉल्स रुक जाएंगे, बस इतना होगा। बिल्कुल। अगर एक पैन कार्ड पे एक कंपनी में 2 जगह भी लग रहा है तो उससे मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अंजू रोहिला जी वेलकम, आपका वेलकम। अंजू जी वेलकम है। हेलो जी, हेलो, कंटिन्यू करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली सर एक आईडी मेरे बेटे के नाम पर लगी हुई है जो मैंने कॉइन परचेज करे थे, बट वो अभी 18 प्लस नहीं है, तो फिर मुझे उसका बनवाना पड़ेगा पैन कार्ड या कैसे करें? मैम पैन कार्ड एक ऐसी चीज है जो फर्दर हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, भारत में एक्चुअली अभी अनिवार्य है। जी नहीं, आप सही कह रहे हैं। और अभी 18 प्लस नहीं हुआ है। और बता दूं आपको कि पैन कार्ड का बनना आज की तारीख में इतना आसान है कि जगह जगह गली मोहल्लों में सीसी खुले हुए हैं, यानी वो जो जनसेवा केंद्र जिसे हम बोलते हैं भारतीय भाषा में, जी जगह जगह एक मोहल्ले में 2-2 4-4 जनसेवा केंद्र खुले हैं। बहुत छोटी सी 150-200 रुपए की रकम में नहीं, मैं बनवा लूंगी सर। और वहां से वो इजीली बन जाता है और हफ्ता 10 दिन में पैन कार्ड आ जाता है। नहीं, ये अगर कंपलसरी है। जी मैम, पैन कार्ड इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसके लिए पार्लियामेंट जाना पड़े। सॉरी, माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं, उसके लिए पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत इजीली बन जाता है। और वो सिर्फ यहाँ नहीं, आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं यहाँ नहीं, आपको बैंक में तमाम चीजों में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। पैन कार्ड का मतलब ये होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। जी मैंने इसलिए ये क्वेश्चन आपसे करा सर कि मेरा तो है, बट मैंने अपने बेटे के जैसे आईडी लगी है, बेटे का भी बनवाइएगा आप। तो मैं अप्लाई कर दूंगी सर। जी मैम जी। और आज मैंने एक चीज मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जितने भी टैक्सेस और जो भी सेक्शन आने वाले हैं, ये जो लागू होंगे ये 1 अप्रैल के बाद होंगे। अभी आप लोगों के पास ठीक ठाक सा टाइम है। घबराने की, बौखलाने की, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। जी सर। ठीक है जी। और उसके बाद भी एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ से बीएनबी प्राइम या किसी भी कंपनी से कोई बंदा 2 लाख 4 लाख रुपए कमा लेता है साल 2 साल के अंदर, पहली बात तो रिटर्न यहाँ से 2 साल के बाद दिखेगा आपको, नंबर 1। तो तब तक तो आप 10, 15, 20 पैन कार्ड भी बना सकते हो। समय बहुत है आप लोगों के पास। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसलिए दी गई है ताकि आप सही समय पे सही कदम उठा सकें, बाद में ये न कहें कि साहब हमको बताया नहीं गया। ठीक है मैम। एक छोटा सा मैं इंफॉर्मेशन देना। जी सर। सॉरी टू इंटरप्ट एवरीवन। जी सर। अंजू जी, व्हाट यू कैन डू इज आप अपने बेटे को अपने बिहाफ पे अप्लाई करवा सकते हैं। इट्स कॉल्ड अ माइनर पैन कार्ड कहलाता है। अगर 18 इयर्स के बिलो होते हैं वो खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, विच इज अगेंस्ट रूल्स, बट पेरेंट्स और गार्जियंस अपने बच्चों के लिए पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं अंडर द माइनर पैन कार्ड जो गवर्नमेंट देती है, राइट। सो वो माइनर पैन कार्ड कहलाएगा। जब वो 18 इयर्स के हो जाएंगे देन इट वुड बी अ फुल फ्लेज्ड पैन कार्ड जैसे कि हम लोगों का रहता है। सो यू कैन अप्लाई, वो खुद से डायरेक्टली किड्स कैन नॉट अप्लाई, पेरेंट्स एंड गार्जियंस हैव टू अप्लाई फॉर देयर किड्स। उसका फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आप जाएंगे
तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा एंड ऑल्सो वो ये जो अभी बताया गया आपको, ये जो सेंटर्स हैं इन पे भी मिल जाएगा। तो वो आप फिल करोगे ऑन बिहाफ ऑफ योर सन, तो उनका माइनर पैन कार्ड बन के आ जाएगा। ओके सर। तो आपसे एक बात कहनी थी सर कि आप जब भी मीटिंग में आते हैं तो आपको सुनना काफी अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, और जो हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है लोगों के नेगेटिव आंसर सुन सुन के, आप मीटिंग में आते हैं सर, काफी अच्छा लगता है आपको सुनने के बाद। एंड मैं आज पारस जी और नवाब सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी बीएनबी प्लेटफॉर्म दिया है, उन्होंने ही ज्वाइन कराया है सर, वरना हम नहीं जानते थे कि बीएनबी क्या है और कहाँ है। सो मैं आज इनको सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी। एंड आपको जब भी आप मीटिंग में आते हैं सर, काफी अच्छा लगता है। पारस जी नवाब जी के भी काफी जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल हों, एंड आई विश कि आप अपनी टीम को और ग्रो करिए और मेक इट अ वेरी वेरी ह्यूज टीम। और जैसे कि पहले भी मीटिंग्स में हम लोगों ने आए हैं लोग, और मैंने एक चीज कही थी कि कहीं पे आपको लगता है अपनी कम्युनिटी को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, एक सिटी या टाउन को लेकर कोई इवेंट प्लान करना है, तो उसकी प्लानिंग आप पारस जी के साथ मिलकर के कर सकते हैं, नवाब जी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दैट कहीं ना कहीं हम आपको हेल्प करेंगे कि उसको कैसे आपको ग्रो करना है, बिजनेस को कैसे आपको अपने आप को प्रमोट करना है एक पर्टिकुलर रीजन में। सो वो भी आप लोग उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, रिटेल के ऊपर ध्यान दीजिए। और बाकी टेलीफोन लाइंस पे सब लोग हमेशा अवेलेबल हैं, पारस जी हैं, नवाब जी। कोई भी डाउट आता है, किसी को भी टीम में ज्वाइन करा रहे हैं उसको कोई डाउट्स हैं, आपको लगता है कि आपका प्रेजेंटेशन शायद उतना अप टू मार्क नहीं हो पा रहा है, या चीजें कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप फौरन लाइन पे लेकर के डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। या अगर वो लोग अवेलेबल उस टाइम पे नहीं है, एक आप टाइम पहले से प्री शेड्यूल कर सकते हैं, शेड्यूल करने के बाद आप कॉल पे लेके चीजें कर सकते हैं, या उनको इस मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। जी जी सर। ओके थैंक यू सर, बात करने के लिए थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू मंजू रोहिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर पारस, मीटिंग को क्लोज किया जाए। हाँ, मीटिंग क्लोज किया जाए। कल सबको सबसे रिक्वेस्ट है, कल टाइमली 9 बजे सभी लोग 9 से पहले मीटिंग ज्वाइन कर लें, ताकि कल बिजनेस प्लान का भी प्रेजेंटेशन होने वाला है और विजन एंड मिशन का भी प्रेजेंटेशन होने वाला है। और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को, अपनी टीम को, अपने लोगों को, अपने कुलीग्स को, अपनी जान पहचान के लोगों को आप इन्वाइट करें, क्योंकि जितने भी लोग मीटिंग में आएंगे, प्लान को सुनेंगे और विजन एंड मिशन को सुनेंगे, उतना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे और आपको कोऑपरेट करेंगे, आपके साथ काम करने में काफी उनको आसानी होने वाली है। तो आज मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से, सभी पार्टनर्स की ओर से, अपने फाउंडर्स की ओर से मैं रिस्पेक्टेड एके जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना वक्त दिया है, कीमती वक्त दिया है। जब भी वक्त मिलता है हमें कॉल करते हैं, हमसे जुड़ते हैं और अपना कीमती वक्त देते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं। सभी टीम के साथ आपको एक साथ धन्यवाद देते हुए, सभी पार्टनर्स को धन्यवाद देते हुए, अपने सभी फाउंडर्स को धन्यवाद। थैंक यू सो मच पारस जी, एंड आपके एफर्ट्स जो हैं वो बहुत अमेजिंग है, एंड आई विश कि आप इंडिया टीम को बहुत ज्यादा ग्रो करिए। एंड मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और नंबर्स हमारे थोड़े से इंक्रीज हो मीटिंग के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग सभी लोग ठीक 9 बजे, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोगों को आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद है और सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर। कल मिलते हैं एक नए जोश, एक नए उत्साह, एक नई उमंग के साथ, एक नई प्लानिंग, एक नई रणनीति के साथ। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। अब ध्यान रखें, टेक केयर, बी हैप्पी। गुड नाइट सर, गुड नाइट।